नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं सीबीआई ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद केजरीवाल ने एक बार फिर आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि ये पूरा मामला गढ़ा हुआ है और पूरी तरीके से फर्जी है। वहीं आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि सीबीआई ने उन्हें कोई संकेत नहीं दिया, वे उन्हें फिर से बुलाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में 9 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जांच एजेंसी ने उनसे 56 सवाल पूछे। उन्होंने सभी सवालों का बेफिक्र होकर जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा, सीबीआई ने लगभग 9.5 घंटे तक पूछताछ की और मैंने सभी सवालों के बेझिझक जवाब दिए। पूरा कथित शराब घोटाला झूठी और खराब राजनीति का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता हमारे साथ है। बता दें कि सीबीआई ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर जांच के सामने गवाह के तौर पर पेश होने की मांग की थी, ताकि जांच के दौरान मिले इनपुट पर उनके सवालों का जवाब दिया जा सके, जिसमें उनके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को ही गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया को पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हिरासत में लिया था और 31 मार्च को विशेष अदालत द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि सिसोदिया ने शराब घोटाला मामले की आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और साजिश के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में वे पूरी तरीके से शामिल थे। अदालत ने सिसोदिया को प्रथम दृष्टता आपराधिक साजिश का शिल्पकार करार दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी कर कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं 9.5 घंटे ये पूछताछ चली और करीब 55 से 56 सवाल पूछे गए। वहीं सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि हमने सभी सवालों का बेफिक्र होकर जवाब दिया, लेकिन ये केंद्र सरकार और सीबीआई की मिलीभगत है। वो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी एजेंडे के साथ उन्होंने हमारे खिलाफ समन जारी किया और हमारे पूर्व डिप्टी सीएम यानी मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे साथ देश की जनता है। देश की जनता सब कुछ जानती है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है, बीजेपी ईडी सीबीआई से डराने की कोशिश करती है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे जो भी नेता 2 और 3 नंबर के नेता को बीजेपी ने जेल में भेज दिया है। अब उन्हें लग रहा था कि 1 नंबर यानी केजरीवाल की बारी है, केजरीवाल को भेज देंगे। सिसोदिया ने कहा कि हमसे 55 सवाल पूछे गए, हमने बेफिक्र होकर सभी सवालों के जवाब दिए। हमें किसी बात की कोई हिचक नहीं थी, क्योंकि हमने कोई गलत नहीं किया है। केजरीवाल के साथ देश की जनता है। वहीं जब कल सीबीआई केजरीवाल से पूछताछ कर रही थी तो दिल्ली की अलग अलग जगहों पर आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं सैकड़ों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल से 55 सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि मैं बेफिक्र होकर सभी सवालों का जवाब दिए। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार जगह जगह प्रदर्शन करने लगे, जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने उनके कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसे लेकर भी केजरीवाल सरकार ने कहा केंद्र सरकार पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी है। उनका यह मानना है कि विपक्ष का केजरीवाल बड़ा चेहरा है। अगर केजरीवाल है तो
आने वाले कल में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा। उन्होंने एक बात अहम कही कि केजरीवाल से बीजेपी इसलिए डरती है क्योंकि उन्हें यह पता है कि आने वाले कल में केजरीवाल बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फेरेगा। केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। किसी भ्रष्टाचार आपराधिक बैकग्राउंड से आम आदमी पार्टी नहीं आई। आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया, धरना किया, भूख हड़ताल की, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी में जितने भी नेता शामिल हैं, सभी नेताओं ने मेहनत की है, जनता के बीच में गए हैं, उनके मुद्दों को उठाकर यहां तक पहुंचे हैं। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, अब देश की जनता की बारी है और देश की जनता भी आम आदमी पार्टी को मौका देने वाली है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी डरती है आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से डरती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कट्टर ईमानदार नेता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया, उसके पहले जब समन जारी किया गया, उसके पहले से ही अरविंद केजरीवाल के बड़े नेता और कार्यकर्ता पूरी तरीके से सड़कों पर आ गए। माना यह जा रहा था कि सीएम केजरीवाल जब सीबीआई के सवालों का जवाब देंगे तो उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। वही प्रदर्शन के दौरान इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सीएम केजरीवाल ने जब सीबीआई के प्रश्नों का जवाब देने के बाद 9.5 घंटे के बाद जब वो बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि आने वाले कल में केजरीवाल ही एक विकल्प है। बीजेपी खत्म करना चाहती है आम आदमी पार्टी को, बीजेपी पूरी तरीके से निस्तनाबूद करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को यह पता है आने वाले कल में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल ही एक ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को जवाब देंगे, बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरेंगे। बीजेपी ईडी सीबीआई से डराती है, उसे लगता है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के डर से जो विपक्ष के नेता है वो दब जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि हम डरने वाले नहीं बल्कि लड़ने वाले हैं। सवाल है कि केजरीवाल ने अगर सभी प्रश्नों के जवाब दिए सीबीआई से तो उन्हें डर क्यों, उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार वहीं उन्होंने कहा कि एक बार दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मौका दिया, पंजाब की जनता ने उन्हें मौका दिया, अब बारी है देश की जनता को मौका देने का। उन्होंने कहा कि देश की जनता 2024 में यह बता देगी कि आखिर केजरीवाल सही क्यों है, क्योंकि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। राघव चड्ढा ने कहा, आम भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि आने वाले कल में हमारी कुर्सी छिन जाएगी। आम आदमी पार्टी राज्य से लेकर कई राज्यों में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कट्टर ईमानदार है। बीजेपी ईडी और सीबीआई से डराना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी डरने वाली पार्टी नहीं बल्कि लड़ने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकल कर आई है। आम आदमी पार्टी के नेता जमीन से मेहनत करके दिल्ली तक पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी का हर नेता और हर कार्यकर्ता गरीब का दुख जानता है, लेकिन बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई का धौर दिखाती है, यानी डराने की कोशिश कर रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि हम डरने वाले नहीं बल्कि हम लड़ने वाले हैं। वहीं उन्होंने अपने नेता को लेकर कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मेहनत की है, दिल्ली की जनता उनसे प्यार करती है। दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने अद्भुत काम किया है। आज तक बीजेपी की सरकार ने कभी ऐसे कोई काम ही नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि हमारा काम बोलता है। माना यह जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी और उसके नेता अगर इतना बेहतर काम किए हैं तो अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई से डर क्यों? अगर उन्होंने ईडी और सीबीआई के सभी प्रश्नों का जवाब दिया तो उन्हें क्यों डर लगता है कि वो सलाखों के पीछे जाएंगे? फिलहाल इस पर राजनीति हो रही है। दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में सीएम केजरीवाल अपने आप को सुर्खियां बनाते दिख रहे हैं। यह माना जा रहा है कि सीएम केजरीवाल विपक्ष का बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विपक्ष में राहुल गांधी या कांग्रेस के अलावा कोई अन्य पार्टी ऐसी नहीं है जो विकल्प के तौर पर सामने आए। सीएम केजरीवाल 2 राज्यों में
आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहीं गुजरात में उनका सुपड़ा साफ हुआ, लेकिन फिलहाल लगातार आम आदमी पार्टी कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि 2024 के पहले 2023 में कुल मिलाकर 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। फिलहाल कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। वहीं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान में आने वाले कल में विधानसभा के चुनाव है। आम आदमी पार्टी वहां भी चुनाव लड़ेगी, पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमारा हर कार्यकर्ता हर जिले, हर राज्य और हर विकास खंड में है। सवाल वही कि क्या आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है कि ईडी और सीबीआई के प्रश्नों से जवाब देने में उन्हें डर क्यों लग रहा है? जनता उनसे इतना प्यार करती है तो आम आदमी पार्टी चुनाव का इंतजार क्यों नहीं करती? अगर उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, तो शराब घोटाले के बाद उन्हें डर क्यों लगता है? फिलहाल इन सारे प्रश्नों का जवाब आने वाले कल में यानी चुनाव में मिलेगा, क्योंकि देश की जनता सब जानती है कौन उसके लिए सही है, कौन उसके लिए गलत है। फिलहाल आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी यानी दिल्ली से लेकर लखनऊ हर राज्यों में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सोमवार यानी आज आप नेता और सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर पद के लिए शैली ओबराय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद के नाम पर मुहर लगा दी है। दोनों प्रत्याशी आज से ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता ने सीएम केजरीवाल के काम को देखते हुए एमसीडी में भारी समर्थन के साथ जिताया है। बीजेपी में प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाई तो लगातार षड्यंत्र रचते रहे। जातिगत जनगणना पर भी बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार भी करा रही है और स्टालिन भी मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। पिछले 97 वर्षों में एक भी दलित या पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख नहीं है। इनकी मानसिकता की वजह से ऐसा हो रहा है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दिल्ली में आए दिन श्रद्धालु ने भस्मारती दर्शन के नाम पर नकली रसीद दी और उनसे 4500 रुपए की ठगी की गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद श्री महाकालेश्वर प्रबंधन समिति ने 2 लोगों के खिलाफ थाना महाकाल में धारा 420 और 34 के तहत धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज करवाया है। नई दिल्ली निवासी नितिन भारद्वाज, मोहित अरोरा एवं दिशांत गहरा ने मंदिर कार्यालय में लिखित शिकायत दी थी। वे लोग उज्जैन में काल सर्प दोष का पूजन करने पहुंचे थे। उन्हें पवन कुमार ने कहा कि वे मृत्युंजय नाम के व्यक्ति से भस्मारती की अनुमति बनवा रहे थे। इसी पर मृत्युंजय ने नितिन, मोहित और निशांत से 4500 रुपए लिए और 3 श्रद्धालुओं की अनुमति बना कर दी थी। आरती प्रवेश जांच के दौरान वह अनुमति फर्जी तथा किसी अन्य श्रद्धालु की अनुमति को एडिटिंग कर बनाने जैसे नजर आ रहे थे। इसके बाद महाकालेश्वर प्रबंधन समिति ने पवन कुमार एवं मृत्युंजय कुमार के विरुद्ध थाना महाकालेश्वर में प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अप्रैल में बढ़ती गर्मी का असर दिखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया जा रहा है। दोपहर के समय सूरज की तपिश के बीच झुलसा देने वाली गर्मी हवाएं परेशान कर रही हैं। इसी के बीच मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों को गर्मी से मामूली राहत मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में अगले 3 दिन गर्मी से राहत मिले रहने की उम्मीद है। दिल्ली में आज 17 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
वहीं मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार ताजा वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, दिल्ली में देखने को मिल सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं 19 और 20 अप्रैल को गरज के साथ बारिश होने का भी पूर्वानुमान लगाया गया है। इस दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर 23 और अधिकतम टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को कोरोना के 1600 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं नए मामलों ने टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1634 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण की दर 39.68% रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20,23,227 हो गई है और 3 मरीजों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 26,568 हो गई है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 1,396 मामले सामने आए थे और संक्रमण की दर 31.9% रही थी। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल 94 जनवरी को संक्रमण दर 30.6% थी। बताते चले कि देश भर में रविवार को कोरोना के 10,093 नए केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 57,542 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना से 23 और लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें दिल्ली से 5, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3-3, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 2-2 और हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड में 1-1 मरीज शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना डेली इन्फेक्शन रेट 5.61% और साप्ताहिक दर यानी 4.78% दर्ज की गई है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.13% है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.68% है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।